जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में आपके जो है जो आपसे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, वहां से हम मैथ की शुरुआत करने वाली है। ये क्लास जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीएसआई और भी जो आप एग्जाम देंगे जिसमें मैथ आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम मैथ को टाइप वाइज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला टाइप है, टाइप नंबर वन, उसमें जो है उसमें पढ़ेंगे हम। जो टाइप नंबर वन का पहला क्वेश्चन है उसमें बताया गया है आपको कि संख्या दी गई है 6,28,592। 6,28,592 में 6 का स्थानीय मान पूछा है आपसे। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ स्थानीय मान क्या होता है। आपके दो मान होते हैं, हिंदी में बात करें स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जातीय मान होता है जो जाति से मान होता है। जैसे कोई अंक 5 है तो उसका जातीय मान 5 ही है, किसी भी स्थान पे रखते हैं। स्थानीय मान होता है जिसे हम 1, 10, 100, 1000 पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, इसका जो आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया है 6 का स्थानीय मान बताना है, तो वो है आपका 6000। क्या है दोस्तों? 6000। देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 6 सा ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, कितने अंक है? 5। ये कितना हो गया? 6 लाख। आपका उत्तर क्या हो गया? 6 लाख। 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 लाख। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा है, आपसे कहा गया है कि संख्या है आपकी 2,06,743 में 6 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए निकालते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 6 के जातीय और स्थानीय मान का योग। तो दोस्तों देखिए, स्थानीय मान निकालते हैं। 6 6 रखेंगे, इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो। और 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होता है? 6। और इसका भी क्या निकालना है? योग निकालना है आपको। तो ये जोड़ना है। जब आप जोड़ोगे, तो जब हम जोड़ेंगे इसे, क्या आया था हमारा ये? तो 6 जीरो जीरो 6, तो 6006। चलिए दोस्त देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या है। 6006, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका है राइट आंसर। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हुआ? 6006, ऑप्शन नंबर सी। तो यही क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में स्थानीय मान और जातीय मान के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे। मैथ ना आपको ऐसे समझा दिया जाएगा एकदम, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी जो भी एग्जाम दोगे ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप करने वाले हो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है 1,32,468, ये संख्या दी है। और इसमें पूछा है 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताना आपको, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकाल लेंगे? ये संख्या है, ठीक है भाई। इसमें 3 का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, स्थानीय मान। तो 3 3 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 4 जीरो मतलब 30,000। और फेस वैल्यू जातीय मान या अंकित मान क्या है? 3। तो जब 30,000 में 3 जोड़ेंगे तो 30,003 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 30,003, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये स्थानीय मान और जातीय मान का आपका जो है पहला ही टॉपिक आपका चला हुआ है टाइप नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम में। इसमें नंबर सिस्टम में जिसे आप बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान।
जातीय मान क्या होता है? जैसे दो है तो दो को कहीं भी स्थान पे रख दो, जातीय मान कितना होगा? दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, ऐसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये संख्या दी गई है, इसमें सात, छः, नौ के स्थानीय मानों का योग आपसे पूछा गया है। क्या करेंगे? पहले सात का निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पहले सात का निकाल लेंगे। सात का दिया है इसने भाई, सात का निकाल लेंगे जैसे हम। तो सात का स्थानीय मान सात, सात के बाद कितना जीरो? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सात के बाद छः जीरो, ऐसे हम निकाल लेंगे छः का। छः के बाद कितने अंक? एक, दो, तीन, चार। छः के बाद चार जीरो, 60,000। ऐसे ही नौ, नौ के बाद तो कोई नहीं है तो नौ का नौ ही नौ। तो ये हो गया 70,60,000 और नौ। तो इन्हें जब टोटल ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70,60,009। 70,60,009। 70,60,009। ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों समझ में तो आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी आपका समाधान किया जाएगा। ये एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आपके। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये संख्या दी गई है आपसे और पूछ रहा है मैं तीन के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना। दो तीन है इसमें, उनके स्थानीय मानों के बीच अंतर बताना आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे निकाल लेंगे। जो दो तीन है आपके, उनका स्थानीय मान कैसे निकाल लेंगे? जो पहले वाला तीन है, पहले वाला तीन रखा, कितने जीरो लगाएंगे इसके बाद? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात जीरो लगाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात जीरो हो गए। फिर रखेंगे दूसरा तीन। ठीक है भाई, दूसरा तीन रखा, इसके बाद कितना अंक है? एक, दो, तो दो जीरो लगा देंगे। अब इसका क्या पूछा है आपसे? बीच का अंतर, इनका अंतर बताना। अंतर का मतलब इन्हें घटा के हमें बताना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे। इनको क्या करना है? हमें माइनस करना है। घटा देंगे जीरो, जीरो। 10 से तीन चले गए, सात। यहाँ नौ, यहाँ नौ, यहाँ नौ, यहाँ आपका नौ बचा, और यहाँ बचा आपका दो। यहाँ क्या बचा आपका? दो। देख लेंगे ये कहाँ पे है, 29,700 करके। 29,700 करके देख लेंगे आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों यही क्वेश्चन जो हैं आपसे बार बार पूछे जाएंगे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आने वाला। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोगे, यूपीएसआई का दोगे, एसएससी जीडी, रेलवे या दिल्ली पुलिस, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या दी गई है आपसे, ये संख्या दी गई है में पांच के स्थानीय और जातीय मान के बीच अंतर पूछा गया है। पांच के स्थानीय और जातीय मान के बीच अंतर। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमने लिखा पांच, जातीय मान तो पांच ही होगा, लेकिन स्थानीय मान निकालेंगे। पांच के बाद कितना जीरो लगाएंगे? पांच के बाद कितने अंक? एक, दो, तीन जीरो लगा देंगे। एक, दो, और पांच के स्थानीय मानों के बीच अंतर पूछा है आपसे। क्या पूछा गया है? अंतर। तो अंतर निकाल देंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, 10 से पाँच चला गया, पाँच बचा। ये नौ, ये नौ, और ये कितना बचा? अच्छा, तो 4,995। 4,995 आपका क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पे चल गया है आपका टाइप 2। टाइप 2, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, आप रैंडमली बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी क्या होती है? एक। और बड़ी पूछूं मैं, और बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? नौ। ऐसी आपसे दो अंकों की पूछेगा तो आप बता देंगे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 9, वो 99। तीन अंकों की पूछेगा तो आप बताएंगे 100, सबसे छोटी संख्या तीन अंकों की और सबसे बड़ी 900।
99। अगर 4 अंकों की पूछेगा आप बता देंगे 1000, और ये आ जाएगा 9999, 4 बार। ऐसी अगर 5 अंकों की पूछेगा, 5 अंकों की अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे? 5 अंकों की में, 5 अंकों में एक, एक के बाद 4 जीरो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99,999, 99,999। तो इससे ऐसे ही रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है आपका चल गया अभी टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा? स्थानीय और जातीय मान। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो को पूरे देखते रहना, आपको है ना पूरा मैथ है ना ऐसे कवर करा दूंगा ना चुटकियों में। आप है ना सवाल बिन कॉपी पेन के करोगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने टाइप 1 कराया ना आपको स्थानीय और जातीय मान, ऐसे ही मैं सारे टाइप आपको टाइप वाइज समझा दूंगा, और आप है ना फिर क्वेश्चन को है ना बिन पेन कॉपी के किया करोगे। तो ध्यान देना इन चीजों पर। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो टाइप 2 चला है। तो टाइप 2 में जो आपका क्वेश्चन है सबसे पहले वो है, यदि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंक की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आपसे पूछा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? एक, एक के बाद 5 जीरो रखेंगे, 2 3 4 5, ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9, 2 3 4। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इससे घटा दें तो क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों घटा देंगे, यहाँ 10 हो जाता है, 10 से 9 चला गया, एक बचा, 9 से 9 चला गया जीरो, 9 से 9 चला गया जीरो, 9 से 9 चला गया जीरो, यहाँ आ गया 9 का। तो आपका ये बच गया 90,001, 90,001। तो ये देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में आपका 90,001, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से समझ समझ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपसे पूछा है एक 5 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 बार 9 भाई, 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? 1000, 1 2 3। इसका अंतर पूछा है आपसे, अंतर निकाल लेंगे 9 9 9 8 और 9। ये आएगा 98,999, 98,999। ये है आपको ऑप्शन नंबर सी में, 98,999, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों समझ तो आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। क्लास को ऐसे ही देखते चलना। मेरा टारगेट है आप मैथ जब करोगे तो आपसे अगर ये कोई टॉपिक अगर आज के बाद आपसे स्थानीय मान, जातीय मान, या फिर सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये जो टॉपिक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप इन्हें कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि संख्या दी गई है, इसमें कहा गया है बाएं से दाएं गिनने पर, बाएं से दाएं गिनने पर सम, जिसे बोलते हैं हम इवन नंबर, सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग बताना। सम स्थान किसको बोलते हैं? जैसे 2 4 6 8, वो स्थानों पर रखे गए संख्या के अंकों का योग। तो ये पूछा गया है, इसे निकाल लेंगे। आप यहीं पे कर देंगे, सम स्थान पे क्या हुआ? एक तो 7 हुआ आपका, प्लस फिर क्या हुआ आपका 8 हुआ, फिर आपका क्या हुआ 2 हुआ, और फिर आपका 5 हुआ। तो जोड़ देंगे 7 और 8 15 और 2 17 और 5 22, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपको ये 5 अंक दिए गए हैं, से 5 अंकों की, 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? जीरो अगर हम शुरू में रखेंगे, छोटे छोटे अंक शुरू में रखेंगे तो तभी बनती है। लेकिन अगर हम जीरो रखेंगे तो वो 5 अंकों की नहीं रहेगी, 4 अंकों की हो जाएगी फिर। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम इनमें? सबसे छोटा अंक क्या है? 2। और 2 के बाद आ जाएगा आपका 0। फिर क्या है? 3, 4, 5 में क्या है? 3, 4, 5 में क्या है? 4, और फिर क्या बचा? 5। तो इन अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? इन अंकों से जो सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है वो बनाई जा सकती है 20,334, 20,345, 20,345 ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपसे पूछे कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है, तो आप इसे क्या करेंगे? सबसे पहले 5 रखेंगे, 5 के बाद 4 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 2 रखेंगे और फिर 0। क्योंकि 0 बाद में चल जाती है, लेकिन शुरू में रखेंगे तो वो 4 अंकों की बन जाती है फिर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो करने वाले हैं, अब आ लिए हैं हम टाइप नंबर 3 पर। किस पर आ लिए हैं? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हुआ चलता हूँ, आप उन चीजों को देख के चलना। थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम पढ़ेंगे यहाँ से टाइप नंबर 3। तो टाइप पढ़ लिया हमने। दो टाइपों में हमने क्या पढ़ा? सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उनका योग, उनका अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? स्थानीय मान और जातीय मान। ये तो 2 मिनट में आपका ही क्या करवा दिया मैंने? रिकैप करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम बात करें, सबसे पहले जो होता है आपकी होती है संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं संख्याएं, जो आपके नंबर होते हैं। ठीक है, संख्याएं कितनी होती हैं? एक्चुअली जो संख्याएं होती हैं दो तरह की होती हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं जिन्हें हम जो है रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। और एक होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, जैसे √2, -√3, -√5, -1 का अंडर कर दें अगर आई हो अंडर रूट में, वो चीजें। फिर आपका जो है, हमें काल्पनिक संख्याओं को तो इतना पढ़ना नहीं होता। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो होते हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। रियल नंबर आपके कितने तरह के होते हैं? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका वास्तविक संख्याएं। जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये होती हैं आपकी दो तरह की। ये भी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। इनमें होती है एक तो पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, और एक होती हैं आपकी पूर्णांक के बाद में दशमलव संख्याएं। दशमलव भाई, पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में तो 1, 2, 3, 0, -1, -2, ये चीजें आ जाती हैं। और दशमलव संख्याएं कहती हूँ जैसे 0.3, 0.5 या 7.5, 0.5, ऐसे। तो इसमें क्या है? पूर्णांक का तो हमें पता है। हम चलते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव के बारे में जब हम देखते हैं, तो दशमलव के बारे में आपने एक चीज देखी होगी। जब आप दशमलव के बारे में देखते हैं, तो दशमलव भी दो तरह के होते हैं आपके। एक तो होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत। शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं हम जब कोई भी जो है आपकी भिन्न जो है पूरी पूरी कट जाए, उसे बोलते हैं शांत दशमलव। और जो पूरी पूरी नहीं कटती उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत भी जो ये होते हैं आपके, अगर हम अशांत दशमलव की बात करें, ये भी आपके दो तरह के होते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो तरह के कैसे होते हैं भाई? एक तो आपने देखा होगा अशांत दशमलव में, एक तो जो जैसे 0.33, जो बार बार वही चलते रहते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो आपके जो हैं जिनके बार बार नहीं चलते, जैसे 0.1253, 0.1253, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा रिवीजन सा करना था। उसके बाद रियल नंबर को एक आप बांटते हैं
रियल नंबर जो होते हैं आपको एक बांटते हैं आप उन्हें, रियल नंबर को आप पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, क्या क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। जो परिमेय होती हैं उन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो अपरिमेय होती हैं उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटे में नहीं लिख सकते। उसके बाद हम बात करें जो पूर्णांक होते हैं आपके, पूर्णांक के बारे में मैं बात करूं, पूर्णांक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूर्णांक में पूछ लेता है धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4। आपसे पूछ लेता है ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, -3 -4 -5, ऐसे करके। और जी आपसे पूछ लेता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो होता है आपका सम और विषम होता है। इवन और ओड, इवन बोलते हैं जो दो से कट जाते हैं, और ओड बोलते हैं जो दो से नहीं कटते। उसके बाद लास्ट बचा आपका, लास्ट होता है आपका प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, को पॉजिटिव नंबर भी से बोलते हैं। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं जिस संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं बोलते हैं जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो है इम्पोर्टेंट है इसमें भाज्य संख्याओं के बारे में, इसके बारे में भाज्य संख्याओं के। तो आपसे पूछ लेता है एक से, आप याद रखना, एक से लेकर जो 10 तक होती हैं वो होती हैं चार अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं भाई, चार है। ठीक है। अगर 1 से 20 तक पूछे तो आप बता देंगे 8। 1 से 25 तक पूछे तो आप बता देंगे 9। 1 से 50 तक पूछे तो आप बता देंगे 15। 1 से 100 तक पूछे तो आप बता देंगे 25। और ऐसे ही याद रखेंगे, अगर 1 से 200, 100 तक बता दिया 25, 1 से 200 तक होती है 46। 1 से 200 तक 46। 1 से 500 तक होती है 95। 500 तक कितनी होती है 95। और अगर पूछे 1 से 1000 तक तो होती है 168। कितनी होती है भाई, 168। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। जैसे इसने पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। तो भाई देखो 100 क्या होता है, 100 तो 10 से कट जाता है, 100 तो 10 से कट जाता है, तो ये तो कैंसिल। ठीक है भाई, ये तो हो गया कैंसिल आपका। हम्म। तो और क्या बचा, अगर आप देखेंगे आपका इसमें बचा 101 देखेंगे। 101 जो है वो आपका किसी से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, 101 क्या है आपका, किसी से भी नहीं कटने वाला है। तो 101 क्या हुआ आपका, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई। जैसे हम बात करें 103 की, 103 का पता करेंगे आप किससे कटेगा। भैया आप देखेंगे 103 किससे कटता है, एक से तो ये कटता नहीं। वो एक से तो चलो सभी संख्याएं कटती हैं, एक का तो कुछ नहीं, दो से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा आपका ये। इससे नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा भाई, 7 एकम 7, 3 बच गए, नहीं कट रहा है। 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, 10 से भी नहीं कट रहा। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों देखें 103 भी अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी क्या है इसमें, 101। 113 भी अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी क्या है इसमें, 101। अगर इसमें 100 सबसे बड़ी पूछता तो क्या थी, 113। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है, इसमें बताना कौन सी अभाज्य है। तो दोस्तों 27 की बात करें, 9 3 27, ये तो कट जाता है, ये तो है नहीं। 17 3 51, ये भी कट जाता है। 13 3 39, ये भी कट जाता है। तो क्या बचा, 47 क्या है आपका इसमें, राइट आंसर है 47। 47 क्या है आपका इसमें राइट आंसर। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। 47 तो हमने ये देख लिया। अगर आपसे पूछ लेता है दो डिजिट का, दो डिजिट का सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11, और सबसे बड़ी पूछे तो 97। ऐसी अगर 3 डिजिट का पूछे
3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो होती है 101 और सबसे बड़ी होती है 997। क्या होती है? 997। अगर 4 डिजिट की बात करूं मैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1009। 4 डिजिट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और सबसे बड़ी होती है 9973। 9973। अगर 5 डिजिट की बात करूं यहीं पे तो 5 डिजिट की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 10,009, वो 10,007, सॉरी 10,007। और सबसे बड़ी संख्या होती है 99,991। 99,991। तो ये भी चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया ना 14 नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ए ऑप्शन 1001, ये तो मैंने बताया कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001, ये तो अभाज्य है, ये तो उत्तर है नहीं आपका 1001। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आप, यही क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही है इसमें, ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1009। 1009। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही देखेंगे ये अभाज्य नहीं है। उसके बाद 1301 भी अभाज्य है, 1601 भी अभाज्य है, 1901 भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनमें से बताएंगे आप। जैसे कि ए ऑप्शन है 1271, 1171, 1471, 1571। तो दोस्तों देखेंगे आप, जो ये आपका 1171 है, पहला ऑप्शन देखेंगे 1271। तो 1271 को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं, 31 से डिवाइड करेंगे किसे? 1271 है आपका। तो ध्यान देंगे 1271, इसे किससे डिवाइड करेंगे? 31 से डिवाइड, 41, 31 से। तो चलेगा 4, 4 बार चले, एक 31 चौका 124, बाकी बचा 3 और यहाँ आ गया 31 एकम 31। तो दोस्तों ये आ गया 31, 31 गुना 41। और ये क्या है आपकी? ये भी अभाज्य संख्याएं है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि यही कट गया जब सबसे पहले। तो उत्तर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी याद थोड़ा सा रख के इन चीजों को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भाज्य कंपोजिट नंबर नहीं है, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या आपकी जो है अभाज्य है। 133 देख लेते हैं। 133 को जब अगर काटेंगे आप 17 से, तो 17 से काटते हैं हम, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119। ठीक है भाई, किससे कटेगा 133? 133 को काट के देखेंगे भाई। 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 और 7 नीम 63, 19 सत्ते 153 होते हैं। तो ये तो कट रहा है। ऐसे ही आप चलेंगे यहाँ पे और इन्हें भी देखेंगे, ये भी कट रहा है। लेकिन 433 ऐसा है, ये किसी से भी आपका नहीं कटेगा। क्या? 433। 433 आपका किसी से भी नहीं कटता, क्योंकि आप देख लेंगे, अगर आप इसे देखेंगे 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 चौका 52 और 13 एकम 13, ये भी कट जाएगा। इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 निम 63, ये भी कट रहा है। लेकिन 433 आपका ऐसा है, ये किसी भी संख्या से आपका नहीं कटेगा। तो यही क्या हुआ आपका? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य,
सह अभाज्य का बता दूं मैं थोड़ा सा आपको पहले, सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य, आपने अभाज्य तो पढ़ा, अभाज्य तो है ही, ये सह अभाज्य। सह अभाज्य बोलते हैं जिसका HCF एक हो, HCF एक हो उसे बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है भाई। और एक होता है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य बोलते हैं जिनमें अंतर, अंतर जो है दो का हो, उन्हें बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। सहभाज्य कैसे होते हैं, दो तीन, और जुड़वा कैसे होते हैं, तीन पांच, ऐसे करके ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपसे पूछा सह अभाज्य का, तो सह अभाज्य क्या होता है, मतलब HCF एक होना चाहिए। 23 चौका 92, ये भी नहीं। 23 चौका 92 भाई ये तो है नहीं, ये दो से कट रहा है आपका, ये तो अभाज्य वैसी नहीं है। हाँ भाई, ये तो अभाज्य आपका वैसे भी नहीं है, ये अभाज्य नहीं है आपका। ठीक है भाई, क्योंकि 23 चौका 92 आ रहा था उसमें, ये आपका दो से कट रहा था। ठीक है भाई, ऐसे से देख लेते हैं। भाई ये आपका क्या, तीन अठे 24, और तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन सतह 21, ये भी नहीं है। तो आपका क्या बचा, 18 35, 18 35, क्योंकि 18 और 35 का HCF जब आप निकाल लेंगे कितना आएगा, HCF एक आएगा, और जिसका HCF एक है वही क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ये यूपी पुलिस में आपका जो था क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे। ये परमेय अपरमेय वाला है आपका, क्या है ये, परमेय या अपरमेय वाला। ठीक है भाई, तो इसमें बताएंगे। आपसे पूछा गया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ भाई ठीक है, पहला कथन सही है। पाई क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 22/7 एक परिमेय संख्या है। हाँ ये भी सही है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसके दोनों ही कथन सही हुए आपके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये 2020 में आपका यूपी जेल वार्डर की जो भर्ती हुई थी, यूपी जेल वार्डन की भर्ती, उसमें आपसे ये पूछा गया था। और दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आपकी जो अब नई भर्ती UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आने वाली भर्ती है, जेल वार्डन, घुड़सवार, फायरमैन, ये जो भी आपकी भर्तियां निकलेंगी SSC GD, सभी के लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 41। इसमें आपसे पूछा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय किसे बोलते हैं, मैंने बताया जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे इसे लिख देंगे भाई हम, 3/9 को पॉइंट हटा के नीचे 10, तो ये तो है नहीं। 1/4 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे लिख देंगे 1/100, ये भी लिखो। लेकिन अगर ये संख्या है देखो, इसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जो 41, इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ भाई, क्योंकि ये क्या है, अशांत भिन्न है आपकी, अशांत दशमलव है। कैसी है ये, अशांत दशमलव। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 वाला क्वेश्चन है, और ऐसी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो दोस्तों वीडियो पर जो है अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, आपको जो है अच्छी से अच्छी क्लास मिल सके। और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई भगाने वाले क्वेश्चन नहीं है कि भाई हल्के हल्के क्वेश्चन करवा दिए। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान में देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ABCDE भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन पांचों संख्याओं का विषम का योग विषम है, तो ABCD क्या है।
आपसे ये पूछा गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन दिए गए हैं, एक सम संख्या है, ए बी सी डी क्या है, एक सम संख्या है, ए बी सी डी एक सम संख्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या है और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है। ठीक है जी, योग कैसा है उनका, विषम। अगर तीनों को जोड़ दें, मतलब चारों को जोड़ देने के बाद में क्या आ रहा है, विषम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर ये जो पांचों संख्याएं हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर इन पांचों को हम जोड़ दे तो क्या आ रहा है आपका, विषम आता है। क्या आता है, विषम। विषम बोलते हैं ओड, ओड आना चाहिए, यही बोला ना इन्होंने। ठीक है भाई, ओड से मतलब क्या होता है भाई, दो क्या है आपका, दो है आपका ओड नंबर। दो क्या है आपका, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है दो, तो आपका क्या है, इवन नंबर है। लेकिन है कैसा, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हम क्या करेंगे, हमने सभी को ले लिया जीरो जीरो। अगर हम सभी को जीरो जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा, सभी को अगर हम जीरो जीरो लेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये ओड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी को जीरो जीरो लेने पर। ने बचा, यदि ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, और इन पांचों संख्याओं का योग क्या है, विषम है, तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है। दोस्तों ए बी सी डी क्या है आपकी, सम संख्या होंगी। क्या होंगी, ए बी सी डी हमने ली सम संख्याएं, और हमने ले ली विषम संख्याएं। और हमने क्या ले ली, विषम संख्याएं, क्योंकि इवन 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 से मिलके क्या बनता है, इवन ही आपका बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। और आज का जो है आपका जो है लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं, आप जो है ऐसी क्लास को अटेंड किया करो, आपको बहुत फायदा इनका होने वाला है। और हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए बेल आइकन ऑन रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, 3√16 एक क्या है, 3√16 क्या है, एक ये पूछा गया है आपसे। ठीक है भाई, तो इसे आप लोग बताएंगे, 3√16, 3√16। दोस्तों 3√16 का क्या मतलब है, ये 3√16 को क्या बोलते हैं हम, चार, तीन चौक 12, और जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में एक हमेशा होता है। तो ये क्या हुआ आपका, एक 12। तो ये क्या है आपका, ये अपरिमेय संख्या नहीं, काल्पनिक नहीं, और 12 क्या है, अभाज्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है आपका, एक पूर्णांक है। क्या है आपका, ये पूर्णांक। तो ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। आगे वाले सेशन के लिए जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।